हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि जैसे भी बहुत सही हो गाइस। तो देखिए मैंने पिछले क्लास में आप लोग का फीडबैक मांगा था कि मुझे अब अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए। बहुत लोगों का दिक्कत आती है, जनरल नेट में बहुत दिक्कत आता है। हालांकि मैंने बोला था गाइस कि सीधी बात है 11th 12th की जनरल एनाटॉमी है ना, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फीडबैक मांगा था, आपने ये फीडबैक दिया कि जनरल एनाटॉमी के लेक्चर्स आप पढ़ाइए सर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस वीडियो से आपसे जितनी वीडियोस आएगी वो मैं कैमरे बेसिस पे करूँगा गाइस। पहले आप देखते होंगे कि बस सामने स्क्रीन रहती थी और वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखता था जो मैं लिख रहा हूँ बोलते हुए, वॉइस ओवर करते हुए। तो अब अच्छा ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ कैमरा वाला, तो इसका भी एक रीजन है गाइस, क्योंकि जनरल एनाटॉमी जो मैंने स्टार्ट करा उसमें बहुत सारी एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया, तो बहुत चीज़ होती है कि हैंड जेस्चर से बताना पड़ता है गाइस, खुद ही वो पोजीशन पे रह के बताना पड़ता है कि भाई इस तरह से चीज़ें, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ऊपर से मैंने ये भी सोचा गाइस आप लोगों के लिए कि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब इन सब की जो बोन्स है, तो मैं आपको पूरे बोन्स का भी प्रॉपर वीडियो भी दूंगा गाइस, है ना। जैसे बहुत कॉलेजेस के बच्चों से जब बात हुआ वो लोग बोलते हैं कि सर मेरा स्कैपुलर स्टार्ट हो रहा है गाइस, ऐसा मतलब सुनने में आया है। तो स्कैपुलर का भी एक अलग से वीडियो जल्दी आएगा जिसमें मैं एक प्रॉपर स्कैपुलर पकड़े रहूंगा हाथ में, प्रॉपर आपको बाउंड्रीज होंगे उसकी, जो भी उसका इंफीरियर बॉर्डर है, प्रोसेस है, सब मैं आपको बताऊंगा गाइस, ठीक है ना। तो ये सब तो चलिए अभी बाद में आएगा। फिलहाल जनरल नेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बिल्कुल देख लीजिए, फेस रिवील हो गया है इस वीडियो में ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा अपना इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को। माई सेल्फ देवरंजन, आई एम सेकंड ईयर मेडिको एट ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पटना, और मैं आपके एमबीबीएस के जो भी लेक्चर्स है वो लूंगा। मेन फोकस अपना नेट पे रहेगा गाइस, बिल्कुल टाइम मिला तो अपन फिजियो पे भी जाएंगे, बायो पे भी जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी एक चीज़ पे फोकस है, ताकि ऐसा नहीं हो कि वीडियोस आने में टाइम लगे। मैं ये मानना है। बाकी बिल्कुल टाइम मिलेगा गाइस तो अपन नीट सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो तो जाके आप कमेंट उसमें देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे वेक्टर का मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही फिर आप लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया कि सर आप एमबीबीएस की वीडियो डालो। तो जैसे गाइस फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस समझने वाली बात है, जैसे जनरल एनाटॉमी को आपको समझना है तो देखिए किसी भी चीज़ को समझना है उसको तोड़ दो। जनरल एनाटॉमी देखिए, जनरल प्लस एनाटॉमी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मिटा दूँगा, इंपॉर्टेंट होगा मैं वही लिखूँगा, ठीक है ना। तो देखिए जनरल एनाटॉमी, इसको आप तोड़ोगे, जनरल और एनाटॉमी। देखिए जनरल का क्या मतलब है, एनाटॉमी का क्या मतलब है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि बेसिकली डील करता है हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी के ऑर्गन्स की बेसिकली जो स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हो गए और उनके जो मूवमेंट्स है, बेसिकली उनके फिजिक्स की स्टडी बोल दो आप, उनके जो अपीयरेंस की स्टडी हो गया, वो सभी एनाटॉमी के पोर्शन पे आता है गाइस। अच्छा जनरल का क्या मतलब है भाई, एक ह्यूमन एनाटॉमी अलग है, एक जनरल एनाटॉमी अलग है। देखिए जनरल का मतलब समझाता हूँ, बाद में जब आप एमबीबीएस में जब आगे के ईयर्स में जाओगे, जब सीनियर बनोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक टर्म होता है जनरल शॉक। समझो इस टर्म का, समझो गाइस। देखो जनरल शॉक का क्या मतलब है कि देखिए ये मेरा हेड रीजन है, नीचे मेरा टो रीजन है, तो हेड टू टो रीजन जो शॉक या एनाफाइलेटिक शॉक उसको बोलते हैं, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन पैरालाइज हो जाता है गाइस। तो जनरल का बेसिकली क्या मतलब है, एक तरह से अगर आप मेडिकल टर्म्स में देखें कि हेड टू टो रीजन जितना भी चीजें आती है, यानी कि एक तरह से पूरी बॉडी की बात हो रही है, दैट कम्स अंडर द जनरल एनाटॉमी, ठीक है। और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे अपन आगे जब अपन पढ़ाएंगे। अभी तो ये देखिए इसमें बहुत चीजें आती है ना, बोन्स भी आ जाएगा आपका, मसल्स, कार्टिलेजेस, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे क्यों एलक्यू में आता है, हर साल आता है ना, मतलब या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा, 10 मार्क्स में तो नहीं आएगा, एलक्यू में नहीं आएगा आपका, या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा या शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसमें पूछ लेगा। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, है ना। एकदम कोशिश करेंगे। अच्छा एक और कंप्लेन आया था कि सर आपका नोट्स का हैंडराइटिंग हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको सुधारें। बिल्कुल है ना, इस लेक्चर में आपको प्यारी हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे लिखूँ, मतलब कि एकदम राइटिंग बना के, लेकिन इतना भी धीरे नहीं लिखूंगा कि भाई मतलब लेक्चर में बस लिखने का काम ऐसा नहीं रहेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते। तो देखिए guys, ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और जब मैं समझाऊंगा तो फिर मेरे पे आप फोकस कर लेना। देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन वाइज अपन समझते हैं ह्यूमन एनाटॉमी को। ह्यूमन एनाटॉमी देखिए, सही है ना राइटिंग। ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस which deals with which deals with the structure ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक काम करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं तो मैं पहले पॉइंट्स लिख देता हूँ, फिर ऐसे आपको समझा भी दूंगा। सेकंड पॉइंट आप लिखिए गाइस। अच्छा मेरे को ये राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा छोटे फॉन्ट में लिखना है गाइस, है ना। मैं चाहता हूँ गाइस कि आपका तगड़ा नोट्स बने, जितना तगड़ा नोट्स होगा एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन में उतनी आसानी होगी, ठीक है। अगला है हमारे पास में द टर्म एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द, देखिए ये सब एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, हालांकि एज सच आपके प्रॉफ के लिए तो मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है गाइस, एक आपको आइडिया होना चाहिए, वाइवा में कभी कभार पूछ लेते हैं। मीनिंग कटिंग अप, ठीक है। फिर एक और पॉइंट आप लिखिए, एनाटॉमी इस तो अभी थोड़ा मैथ्स वाला है, आपको समझाऊंगा ये चीज़ भी भाई कि किस तरह से चीज़ है। अभी बस 4 पॉइंट में आपको लिखा दो, लिखिए, फिर अपन साथ में समझेंगे। ज्योग्राफी इज टू हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट डिस्क्राइब्स द थिएटर इन विच द, अरे समझ में आ रहा है ना द एक्शन टेक्स प्लेस। तो चलिए एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे भी देखिएगा गाइस, है ना। देखिए अपन ने लिखा ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी समझाया गाइस, जनरल हेड से लेकर टो तक पूरे जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके ह्यूमन बॉडी के, वो सभी कौन कवर कर रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी में कवर हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, द टर्म एनाटॉमी, बेसिक पॉइंट है भाई कि ग्रीक वर्ड्स एनाटोम से डिराइव हुआ है भाई, जिसका मतलब होता है कट करना किसी चीज़ को। बेसिक पॉइंट है, आप एनसीईआरटी पढ़ते थे अपने 11th 12th में, उसमें भी स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पोर्शन में सब लिखा रहता था, मतलब कोई और चैप्टर का, जैसे मान लीजिए प्लांट वो पढ़ रहे हो, मॉर्फो पढ़ रहे हो, उसमें नहीं लिखा रहता था कि दिस पर्टिकुलर टर्म इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वही चीज़ है। हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप समझिए, इंपॉर्टेंट तो क्या है समझा देता हूँ, मैं चाहता हूँ फील है सब्जेक्ट में, बाकी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। जनरल एनाटॉमी में जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और बोन से हल्का फुल्का पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है, और कार्टिलेज से तो बहुत कम आता है, लेकिन उसे पढ़ लेना। तो 3 चीज़ आप याद रखना जनरल एनाटॉमी में, जॉइंट्स, बोन्स, कार्टिलेज। स्टार्ट करो। देखो एनाटॉमी को फिजियोलॉजी को अपन जब कंपेयर करते हैं ना, अपना जो सोशल साइंस में याद है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी 3 चीज़ें होती थी ना, तो एनाटॉमी क्या है भाई, एनाटॉमी इज नथिंग बट कि आप अपने बॉडी की चीज़ों को स्टडी कर रहे हो कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, कि भाई हेड इधर है, ये इधर, इस तरह से। अगर आप अर्थ को देखते हो, अर्थ की आप ज्योग्राफी देखते हो कि भाई एंटार्क्टिका यहाँ पे है भाई, अपना ये एशिया यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे भाई, अपना अमेरिका इधर है, तो ये चीज़ आप इससे, तो यार बहुत बहुत सॉरी गाइस, मतलब
बार बार मतलब ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि मेरा स्पेस भर गया था फोन का, अभी पूरा डिलीट करके अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लाइव चल रहा था, दिक्कत होता है, ये तो प्री रिकॉर्डेड है, मैं एडिटिंग वो सब कर लूँगा। तो थोड़ा पहले से आपको समझाते हैं, मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे अपना वीडियो रुका था। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है आपका, जैसे एनाटॉमी टू फिजियोलॉजी जो मैं समझा रहा था ना, इसमें एक वीडियो स्टॉप हो गया था, तो समझ लीजिएगा, वैसे दिक्कत नहीं। देखिए ज्योग्राफी क्या होता है, देखिए जैसे कॉन्टिनेंट्स है ना, एंटार्क्टिका हो गया, आपका एशिया हो गया, इंडिया चलो कॉन्टिनेंट नहीं है भाई, एशिया हो गया, अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये सब चीज़ें हैं। तो भाई ये चीज़ ज्योग्राफी में आ रहा है, जितने भी लैंड है हमारे पास में, अब इसको बॉडी से कैसे रिलेट कर सकते हो? अरे मान लो भाई कि अंटार्कटिका है, ये आपका इंडिया, ये आपका एशिया हो गया, देन ये हो गया। तो इस तरह से ज्योग्राफी से एनाटॉमी को रिलेट कर सकते हो, पता है, प्रोपोर्शनल, तो ये साइन है ना गाइस, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। मैथ्स आपने पढ़ा है, मैथ्स का चीज़ है, कोई नया चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ। देन एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री देखो यार, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री में क्या होता है आपको उस पर्टिकुलर, जैसे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा कि भाई अंटार्कटिका में पहले कोई प्रजाति रहती थी, पहले कोई राजा राज करते थे। एशिया ले लो, एशिया में पहले राजा राज करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य राज करते थे भाई, फिर 19 BC में ये लोग आ गए। इस तरह से मतलब होता है ना हिस्ट्री में। वैसे आप फिजियो को भी रिलेट कर लो, तो जैसे हेड रीजन है आपका, एनाट में आता है। हेड रीजन के बारे में क्या फिजियोलॉजी है कि भैया यहाँ पे फेशियल नर्व्स है, फेशियल वेन है, ये फेशियल वेन का ऐसे ट्रिब्यूटरी जाता है जिसका कि ये प्रॉपर फंक्शन है, ये स्टिमुलेशन देता है ना, रिजुविनेट करते हैं सेल्स को, कैंसर सेल्स को, ये सब चीज़ें। तो आप रिलेट कर सकते हो भाई फिजियोलॉजी को हिस्ट्री से। तो थोड़ा सा नोट्स अच्छा के लिए सब चीज़ें मिटा देते हैं, मैंने मार्किंग किया है, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट बहुत सिंपल है, इट डिस्क्राइब्स द थिएटर इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस। अरे भाई सिंपल सी बात है, थिएटर आप अपने बॉडी को मान लो, आपका बॉडी एक थिएटर है, इसके अंदर एक्शन हो रहे हैं भाई। एक्शन का क्या है भाई, आपकी बॉडी में क्या एक्शन हो रहे हैं, आप बताओ भाई। भाई बेसिक यार, इतना तो आपने 11th में पढ़ा है ना, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसके वो जो एक्शन है उसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, जनरल एनाटॉमी के थ्रू डिस्क्राइब कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई, आपको पता है कि लीवर इधर है, किडनी इधर है, सेकंड रिब इधर है, सेकंड रिब इधर है, फर्स्ट रिब इधर है, दिस इज द क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, आपको सब चीजें पता है। तभी तो आप उस थिएटर में इस एक्शंस को आप डिस्क्राइब कर पा रहे हो भाई। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन आगे अपन पढ़ेंगे, वो एक्शंस होते हैं भाई। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक टर्म्स है ना, बुकिश टर्म्स है बेसिकली। तो ये अब नहीं भी याद रखो तो चलेगा, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एनाटॉमी पे। तो हेडिंग डाल देते हैं गाइस, है ना, ठीक है। तो देखिए हेडिंग है अपना टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, ठीक है गाइस। तो देखिए समझते हैं। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि जनरल एनाटॉमी आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। और वैसे भी मेरे वीडियो आप 2x पे देखने वाले हो मेरे समझाने के बाद भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसमें ऐसा कंटेंट उतना है नहीं, लेकिन ठीक है, करना है तो करना है मतलब। तो टाइप्स ऑफ एनाटॉमी देखिए भाई, बहुत चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपके पास में। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे कि एक आपके पास में आ जाएगा कैडावरिक एनाटॉमी, फ्लो चार्ट के फॉर्म में ना, बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैं फ्लो चार्ट में आपको फिजियो का जो मैं लेक्चर्स लूँगा ना, तो आपको समझाऊंगा भी कि किस तरह से आपको फ्लो चार्ट के भी यहाँ पे चीज़ों को डील करना है, ठीक है ना। अभी आप लिखते जाओ यार, फिर फालतू का 1 घंटा हो जाएगा और पता चला कि यार अपना, हाँ गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कैडावरिक एनाटॉमी अपना हो गया, जनरल लिविंग एनाटॉमी हो गया। देन अगला आप लोग लिखिए डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी। देन अपना अगला आएगा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। देन अपना आ जाएगा सरफेस या टोपोग्राफिक एनाटॉमी। यार अब माफ़ करिएगा, है ना, अब ज़्यादा सुंदर राइटिंग के चक्कर में मैं नहीं चाहता आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो, है ना, इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को आप मतलब माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए मुझे। देन चलिए सरफेस या टोपोग्राफिक एनाटॉमी हो गया। देन थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पे खींच लेते हैं अपन। देन आएगा अपना रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, कैडेवरिक एनाटॉमी, कैडेवरिक एनाटॉमी। तो देखिए भाई कैडेवरिक एनाटॉमी, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैडेवर का क्या मतलब होता है भाई। देखिए मेडिकल टर्म्स में जो भी पर्सन एक विलिंगनेस का फॉर्म साइन करता है कि भाई आफ्टर माई डेथ मेरे बॉडी को आप डोनेट कर दीजिएगा किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के वेलफेयर के लिए। सो डेड पर्सन का जो डेड बॉडी होता है, जो कि मेडिकल में अपन यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए या बेसिकली उसके एनाट समझने के लिए, दैट इज बेसिकली कैडेवर, ठीक है। तो कैडेवर समझना जरूरी है, कैडेवरिक एनाटॉमी को समझने के लिए। कैडेवरिक एनाटॉमी बेसिकली, कैडेवरिक एनाटॉमी मैं लिख भी देता हूँ मेडिकल टर्म्स में। तो कैडेवरिक एनाटॉमी इज बेसिकली स्टडीड ऑन डेड बॉडीज विद नेकेड आइज। अरे बोलो भाई, अच्छा नेकेड आइज का ना ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ये जो मैं चश्मा पहना हूँ तो ये भी नेकेड आइज है, ठीक है ना। ऐसा मत समझ लेना कि बॉस आपका तो चश्मा लगा हुआ है मतलब आपने अभी तक कैडेवरिक एनाटॉमी पढ़ी नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। बेसिकली नेकेड एनाटॉमी, नेकेड आइज इसलिए बोला है कि आपको माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देखने की, उसकी अलग एनाटॉमी होगी, अपन ऊपर लिखा था माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा कैडेवरिक एनाटॉमी को अपन ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। अरे भाई मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, कि नेकेड आइज से अपन बड़े बड़े जो चीज़ है ना। देखो माइक्रो क्या है कि भाई माइक्रोस्कोप से अपन छोटे लेवल पे देख रहे हैं, सेल और इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि अपन नेकेड आइज से उसका ऑर्गन्स है, जो कि उसका हेड की एनाटॉमिकल जो है वो सब चीज़ अपन देख रहे हैं। ग्रॉस और ये सेम ही बात है भाई। अब बात करते हैं कि भाई ये क्या क्या इंक्लूड करता है अपने में। इट इंक्लूड्स, ये अपने में 2 चीज़ें इंक्लूड करता है भाई कैडेवरिक एनाटॉमी, याद रखना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक होता है रीजनल एनाटॉमी एंड अनदर वन इज द सिस्टमिक एनाटॉमी, ठीक है। तो एक आपका रीजनल एनाटॉमी हो जाता है और दूसरा सिस्टमिक एनाटॉमी हो जाता है। सबसे पहले तो देखिए इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ चीज़ें। रीजनल एनाटॉमी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको अगर आपने अपॉइंट का पहला वीडियो मैंने डाला था इससे पहले वो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे रीजन होते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है ना। तो उन रीजन के एनाटॉमी की स्टडी, बाउंड्रीज हो गए, वॉल्स हो गए, सब चीज़ों की स्टडी रीजनल एनाटॉमी में आती है भाई हमारे पास में। वहीं सिस्टमिक एनाटॉमी तो आपने ऊपर ही समझा था, फ्रॉम हेड टू टो पूरी एनाटॉमी, दैट इज सिस्टमिक एनाटॉमी। तो दोनों चीज़ें भाई कैडेवर में होती है, दैट्स वाई उनकी स्टडी भी अपन करेंगे साथ साथ में। तो वही क्या हो जाएगा भाई, कैडेवरिक एनाटॉमी हो जाएगा। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट में लिखो यार, एकदम कमेंट सेक्शन फाड़ दो भाई, है ना। लिखो फीडबैक एकदम लिखो भाई। देखो आप ही के फीडबैक के चलते मैं चेंजेस ला रहा हूँ ना। पहले अपन फेस वीडियोस नहीं बनाते थे, है ना, लेकिन ठीक है भाई आपने बोला कि नहीं सर जरूरत है फेस वीडियोस की, ऐसे उतनी अच्छे से लेक्चर समझ में नहीं आ रही है, तो बोला कि ठीक है भाई बनाओ।
भाई फीडबैक आप दोगे तभी ना मैं इंप्रूव करूँगा, आप फीडबैक नहीं दोगे तो कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। कमेंट सेक्शन खुला है गाइस, बिल्कुल फीडबैक दीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम और इंस्टा के लिंक, इंस्टा में भी अपन एक चैनल अपना बना रहे हैं डीआर क्लासेस के नाम से, तो उसका भी लिंक, और व्हाट्सएप में भी अपना एक चैनल है जिसमें मैं आपको रेगुलर अपडेट्स दूंगा, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, कोई सच दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो कैटेगरी एनाटॉमी हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं सेकंड था अपना, दैट इज द लिविंग एनाटॉमी। भाई कैटेगरी इज फॉर डेड बॉडीज, लिविंग यानी कि अगर आप अभी मेरी एनाटॉमी पढ़ोगे दैट इज लिविंग एनाटॉमी भाई। अरे बोलो भाई, तो इट इज स्टडी, एकदम जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं सब बेसिक चीज़ें हो जाए। इट इज स्टडीड ऑन लिविंग बींग्स। देन अच्छा, लिविंग एनाटॉमी में ये 3 चीज़ों से स्टडी होती है बेसिक, पाल्पिटेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तीनों टर्म्स को समझते हैं भाई। देखिए अब आपको समझ में आएगा कि कैमरा वीडियोस का फायदा क्या है। देखिए पाल्पिटेशन का मतलब समझिए, जैसे अभी स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप अभी नहीं है मेरे पास, आप ऐसे समझिए कि भाई जैसे उसको स्टेथोस्कोप मान लीजिए, ठीक है, मुझे अपनी पल्स को सुनना है। पाल्पिटेशन क्या मतलब है कि मैं पाल्प कर रहा हूँ ऐसे, जैसे मुझे जैसे रेडियल पल्स है यहाँ पे, मुझे अपने रेडियल पल्स को फील करना है तो मैं पाल्पेट करूँगा। पाल्पेट बेसिकली इंग्लिश टर्म है भाई जिसका मतलब होता है फील करना। तो फील करूँगा कि हाँ यहाँ पे मेरा रेडियल पल्स मुझे फील हो रहा है, यानी कि पाल्पिटेशन हो रहा है। अच्छा, डेड बॉडीज में आपको रेडियल पल्स फील होगा नहीं होगा ना भाई, यानी कि उनमें पाल्पिटेशन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो गौर दीजिए, ये हो गया पाल्पिटेशन। अब आते हैं परकशन। परकशन का मतलब समझिए भाई, जैसे पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, जैसे मेरी वेन है ना, अब इस वेन में अगर मुझे कोई डिजीज होगा तो हो सकता है इस वेन में मेरा ब्लड फ्लो रुक जाए, स्टॉप हो जाए भाई। तो डॉक्टर को 10 MRI CT स्कैन करा के जो चेक करना है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भाई वो क्या करेगा, परकशन करेगा। परकशन का क्या मतलब है कि भाई आपने वो ढोलक सुना है ना, ढोलक इंस्ट्रूमेंट, उसको आप जब बजाते हो दैट इज परकशन। तब इसको ऐसे टैप करोगे, इस तरह से टैप करोगे, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं यहाँ पे फील है, फ्लूइड यहाँ पे फील है, यानी कि ब्लड यहाँ पे फील है, मतलब यू आर नॉर्मल भाई। कोई अगर आपको डिजीज है रेडियल पल्स से, रेडियल वेन से रिलेटेड, तो आपको कैसा फील होगा कि नहीं भाई ये थोड़ा सा एक एम्प्टी बकेट जैसा स्ट्राइक कर रहा है। तो परकशन से भी भैया बहुत सारी डिजीज। अच्छा, जो कैडेवर होगा भाई उसको काहे की बीमारी भाई, कोई फ्लूइड उसमें फ्लो नहीं कर रहा, आपको हमेशा एम्प्टी बकेट वाली फीलिंग आने वाली है भाई, तो समझना है आपको इस बात को। देन नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे ऑस्कल्टेशन। देखिए ऑस्कल्टेशन का मैं आपको समझाता हूँ। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना। अभी स्टेथोस्कोप का मेरा ईयरपीस है, दिस इज स्टेथोस्कोप, मैंने यहाँ पे हार्ट रीजन पे अपना लगा दिया, ठीक है, अब मैं सुन रहा हूँ। अब ऑब्वियस बात है, कोई कैडेवर है, डेड बॉडी, उसका क्या ही ऑस्कल्टेशन आपको देखने को मिलेगा भाई। तो ऑस्कल्टेशन एक प्रॉपर्टी है लिविंग बॉडीज की, लिविंग एनाटॉमी की। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए भाई किस तरह से चीज़ें हो। अच्छा सॉरी गाइस, थोड़ा बीच में पानी का ब्रेक लेता हूँ ना, थोड़ा बहुत पॉज कर देता हूँ वीडियो को, तो ऐसा चीज़ मत सोचिएगा कि अरे सब क्या कर रहे हो वीडियो पोस्ट करके, अरे भाई पानी प्यास लगता है इंसान है भी, ठीक है ना। तो अगला एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी। तो यार रुको, कलर फालतू का चेंज ही क्यों करना है, अपना ब्लू कलर ही बढ़िया है, ब्लू जिंदाबाद। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी, सीधा यहाँ पे इसके डेफिनेशन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई। इट इज स्टडी ऑफ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल चेंजेस इन इंडिविजुअल। देखिए सबसे पहले इस टर्म को समझिए, नेटल टर्म। देखिए नेटल का मतलब होता है बर्थ। बर्थ से पहले मदर के वूम में आप जो स्टडी कर रहे हो उसकी एम्ब्रियोलॉजी की, भाई एम्ब्रियो कुछ इस तरह का दिखता है, भाई एम्ब्रियो कुछ इस तरह का ऐसे होता है बॉडी के अंदर, कुछ इस तरह का। मैं आपको डायग्राम दिखा देते हैं, डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस तरह का कुछ एम्ब्रियो आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली भाई प्री नेटल बर्थ से पहले, पोस्ट नेटल बर्थ के बाद, बर्थ के बाद भी भाई कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आपको पता ही है भाई, आप नीट में पढ़े हो कि कुछ रिटेन हो जाती है बॉडी के अंदर। वो क्या होती है याद है ना आपको कि भाई बहुत सारे कार्टिलेजेस बोन्स में आफ्टर लाइफ में, मतलब बाद में जन्म लेने के बहुत महीनों या बहुत सालों बाद में जाकर वो चेंज होती है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई कि यही जो प्री नेटल बर्थ से पहले, पोस्ट नेटल बर्थ के बाद जो चेंजेस होती है किसी भी इंडिविजुअल में, दैट इज द डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसी को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं भाई आपके पास में। तो ये डायग्राम, चलिए डायग्राम लेने देते हैं, एक रेफरेंस के लिए बना भी सकते हो, नोट्स में अच्छा ही है ना। अच्छा मेरे को बताना, मुझे लग रहा है ना ये जो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा राइटिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, तो अगले क्लास में मुझे बताना कि थोड़ा छोटे छोटे राइटिंग में लिखना है क्या, तो उस तरह से उस चीज़ भी वो भी चीज़ हो जाएगा भाई। भाई आप लोगों का चैनल है भाई, नाम भले डीआर क्लासेस है लेकिन चैनल आप लोग का गाइस, जो आप डिमांड करो मैं सप्लाई दूंगा, आपका भी डिमांड हो अपना सप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए फोर्थ आपका आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नाम से ही समझ में आ गया कि भाई माइक्रोस्कोप के थ्रू जो एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डेफिनेशन लेके आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगला आता है, देखिए टाइम नहीं बिल्कुल वेस्ट करना, अगला आता है सरफेस एनाटॉमी या टोपोग्राफिक टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, आधा तो डेफिनेशन लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू स्किन सरफेस। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत सिंपल सी बात क्या है कि जैसे आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है रिलेटिव मोशन, आप पढ़ते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो इसके रिलेटिव इसका मोशन का जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज रिलेटिव मोशन, ये चीज़ होता है ना। तो सरफेस से टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी एक तरह रिलेटिव एनाटॉमी है भाई, कि जो अपनी जो स्किन है, स्किन के रिलेटिव एनाटॉमी की स्ट्रक्चर को जो आप पढ़ रहे हो ना, दैट इज द सरफेस से टोपोग्राफिक एनाटॉमी। जैसे कि भाई सपोज जैसे बताऊँ, हाँ जैसे मेरा रेडियल वेन है, ठीक है, तो स्किन के रिस्पेक्ट में कितना अंदर डिपेंड है, स्किन के रिस्पेक्ट में ये कितना ज़्यादा वाइड है, इसकी डायमीटर क्या है, ये बेसिकली इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली इसका कोर्स ऑफ मूवमेंट क्या है, तो ये सब एनाटॉमी में तो आ जाएगा आपके पास में। तो इसी की जो स्टडी होती है दैट कम्स अंडर द सरफेस या टोपोग्राफिक एनाटॉमी। तो मैंने लिखा भी है, ये सेम चीज़ लिखा है भाई। अगला अपन आते हैं 6 पॉइंट पे, अपन देख लेते हैं। 6 पॉइंट है अपना रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, देखिए आपने टर्म सुना होगा रेडियोलॉजी। अब भाई बहुत लोग आजकल पीजी के बाद रेडियोलॉजी में जा रहे हैं। देखिए बेसिकली रेडियो टर्म मेडिकल में वो वाला रेडियो नहीं होता है भाई, जो पी के ऐसे लगा के घूमता है बूम बूम बूम, वो वाला रेडियो नहीं होता है भाई। रेडियो क्लियरली एक्सरे को डिनोट करता है, ठीक है ना, मेडिकल टर्म्स में एक्सरे को डिनोट करता है। तो यहाँ पे एक्सरे के थ्रू एनाटॉमी की स्टडी इज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इसी को कैसे लिख दो कि भाई स्टडी ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स बाय प्लेन और कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, मेडिकल टर्म्स में कि भाई एक्सरे के थ्रू जो डीप स्ट्रक्चर्स की जब स्टडी कर रहे हो प्लेन फॉर्मेट या कॉन्ट्रास्ट फॉर्मेट में, दैट कम्स अंडर द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। ये चीज़ें आपको फिर फाइनल ईयर में देखने को मिलेगी, है ना, रेडियोलॉजी का प्रॉपर उसका पोर्शन होता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता देता हूँ गाइस, मतलब साथ साथ में उसको भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा है कि एक साइंटिस्ट है डॉक्टर हलीम।
तो वही बेसिकली फाउंडर ऑफ बोल दो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, उन्होंने ही इस टर्म को प्रपोज किया था, उस पर रिसर्च किया था और अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया था। तो आपको याद रखना है तो आप लिख भी सकते हो एग्जाम में, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, है ना। 7th पॉइंट मैं बता देता हूँ, 7th पॉइंट आपका है कॉम्पेटिटिव एनाटॉमी। कॉम्पेटिटिव एनाटॉमी ये होता है भाई आपके पास में स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स। इस पर भी आते हैं जगह का पॉइंट, उसको लिख लेते हैं, साथ में आपको समझाऊंगा। टू एक्सप्लेन चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है, देखो कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपेयर करना। अब आप किससे कंपेयर करोगे, एनाटॉमी अपने पूरा बोलोगे अपन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं एमबीबीएस के केस में। आप वेटनरी में तो होने जब एनिमल्स की बात करोगे, वेटनरी वाले लोग भाई जो होते हैं वो लोग कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी एक्चुअली करते हैं। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है आप समझो कि जैसे जैसे कोई बंदर है, तो मैंने सपोज मेरी किडनी को मैंने लिया और एक बंदर की मैंने किडनी को लिया, और बंदर की किडनी की एनाटॉमी की मैं स्टडी कर रहा हूँ इसके कंपैरिजन में, इसके रिस्पेक्ट में कि भाई ठीक है यहाँ पे वो है अपना, यहाँ पे यूरेटर है, मेरा यूरेटर कुछ इस तरह से 5 सेंटीमीटर कर्वेचर है, जबकि बंदर में भाई 3 सेंटीमीटर कर्वेचर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी अपन एनिमल्स के केस में कर रहे हैं भाई, वही चीज़ होता है कि भाई आप ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में आप किसी लिविंग चीज़ को कंपेयर करके जब स्टडी करते हो ना, दैट इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कॉकरोच एनिमल है कि नहीं है, बता दिए। अरे बोलो भाई, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, अपनी ईमानदारी हो तो बोल देना। देखो नीट में मेरा क्वेश्चन आया था एक बार कि भाई कॉकरोच एनाटॉमी होता है या नहीं, कॉकरोच एनिमल होता है कि नहीं होता है। मैंने भाई उसको कर दिया कि नहीं ये तो क्या भाई, ये तो इंसेक्ट में आता है। अरे चाचा, इंसेक्ट भी तो एनिमल किंगडम का पार्ट है, तो एट द एंड ऑफ द डे कॉकरोच भी तो एक एनिमल ही है, ऐसे आप समझो। तो इस तरह से होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाइड एनाटॉमी को, ठीक है। तो अप्लाइड एनाटॉमी को हम लोग देखेंगे गाइस। देखिए अप्लाइड एनाटॉमी जो होता है ना, वो डील करता है विद एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस, ठीक है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि भाई देखिए ये जो अप्लाइड एनाटॉमी है ना, यही आपको अपने एनेट के हर पेपर में हर क्वेश्चन में कोशिश करना है कि लास्ट में लिखो ही लिखो भाई, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे भाई। एट द एंड ऑफ द डे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपका प्लॉक का पेपर अच्छा जाए, ठीक है ना भाई। नीट पीजी भी से अच्छा होगा आपका, धीरे धीरे अपन उस पर भी आएंगे, हालांकि नीट पीजी में आपका नेक्स्ट एग्जाम में आपको पता ही होगा। तो देखिए अप्लाइड एनाटॉमी क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड समझो। ये डील करता है विद एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। समझ लो ना भाई कि जो एनाटॉमिकल की जो आपकी नॉलेज है उसको जो आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो। अरे भाई मैं मुझे पेन पकड़ना आ गया, तो भाई इस पेन पकड़ने को मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, मेरे को पेन पकड़ना आ गया ये तो चलो कॉज है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि भाई इस पेन पकड़ के मैं लिख सकता हूँ, इस पेन पकड़ के मैं कोई दोस्त कुछ बदमाशी करे तो भोग सकता हूँ, मतलब एक मजाक कर रहा था। तो इसका अप्लाइड यही है कि भाई इसको अपने डेली लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं। मेडिकल में अपन इसको सर्जरी हो गया या अपने लिखा ना मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी। अरे बोलो भाई समझ में आया ना, तो बस आप इतना बेसिक भी समझ जाओगे ना, दैट्स मोर देन इनफ गाइस, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि 40 मिनट हो चुका है या आई थिंक 40 से ज़्यादा हो गया है, तो देखिए ज़्यादा तो अब नहीं, एनाटॉमिकल कुछ पोजीशंस होते हैं बॉडी का, वो मैं आपको आज लास्ट पढ़ाता हूँ। अगले लेक्चर से अपन कुछ मेडिकल टर्म्स और भी बहुत चीज़ें अपन देखेंगे, और हो सकता है जॉइंट्स भी स्टार्ट करा दो आपको गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन पोजीशंस ऑफ बॉडी, ठीक है। पोजीशंस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ बॉडी में देखिए सबसे पहला हमारे पास में आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। ओह खुशी की लहर दौड़ गई है फर्स्ट ईयर वालों में ये टर्म सुन के। रहने दो इसको, तो तुम मेरे से ज़्यादा तो तुम ही लोग एक्सप्लेन कर दोगे फर्स्ट ईयर, ठीक है। थोड़ा डार्क हो रहा है चीज़ें, चलने दो डार्क। तो चलिए इसका तो सबसे पहले डायग्राम अपन लेके आते हैं, इसका डायग्राम, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन का डायग्राम ऐसा सच, ये डायग्राम है, तो इसको अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं गाइस, है ना। कॉपी पेस्ट। अच्छा एक काम करें गाइस, डायग्राम चलिए टाइम क्यों वेस्ट करना है, आपको डायग्राम कॉपी पेस्ट करना है, मैं वीडियो को पॉज करके आपको दिखा दूंगा। देखिए पहले तो एनाटॉमिकल पोजीशन आप लोग समझिए। देखिए एनाटॉमी को पढ़ते कैसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको इस पर ज्ञान दे देता हूँ। देखिए सिंपल सा बात है, एनाटॉमी क्या है भाई, जैसे ये पेन है, मैंने तुम्हें पेन दे दिया, अब बोल दिया कि भाई इस पेन के बारे में 5 चीज़ें लिखो, तो आप लिख दोगे कि भाई ये एक पेन है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके कुछ पोर्शंस होते हैं, एक निप पोर्शन होता है, मिडिल शाफ्ट होता है, पीछे कैप रीजन होता है, यहाँ पे अपन कैप अटैच करते हैं, आप लिख लोगे आराम से भाई 5 पॉइंट। एनाटॉमी का वैसे समझो कि जैसे सपोज ये है, जैसे एक इंजेक्शन है, ठीक है, जैसे एक इंजेक्शन है। मैंने बोला कि ये ठीक है, एनाटॉमी के रिस्पेक्ट में बात करना है। सपोज मैंने आपको बोन पकड़ाया, एनाटॉमिकल चीज़ है भाई, मैंने आपको बोन पकड़ाया, मैंने बोला कि भाई बोन के बारे में 5 चीज़ें पेपर में लिखो, क्या लिखोगे कि भाई बोन जो होता है फलाना कार्टिलेज का बना है, फलाना स्ट्रॉन्ग है, प्लाई नॉन प्लाइबल होता है, ऐसे पॉइंट्स आप लिखोगे ना भाई। तो वही एनाटॉमी होता है भाई कि जो आप देखते हो उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज एनाटॉमी भाई। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होता है कि जो पाम जो होता है ना, आपका पाम आपका फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए, और जो आपका पैर जो होता है ना वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पैर तो आपको कैसे दिखाऊँ, हाथ देख लो फॉरवर्ड फेसिंग, और पैर जो है फॉरवर्ड फेसिंग। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, कैमरा का भी ये फायदा है ना भाई। अब आपका वाइवा में आपसे पूछे कि जो भी आपका प्रोफेसर होंगे कि भाई एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े होकर दिखाओ, या कोई डार्क मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, समझ जाओ, अभी तो फर्स्ट ईयर में आपने सीख ही लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ पॉइंट वाइज, है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन को, कि बॉडी इज एरेक्ट। आप बिल्कुल अपने जब मैं लिखते जा रहा हूँ ना, बिल्कुल इमेजिन करो यार ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर खुद ही देख लो जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। आई लुक स्ट्रेट इन फ्रंट, अपर लिम्स हैंग बाय साइड ऑफ ट्रंक विद palms facing forward, and last point लिम्ब के बारे में, लो लिम्ब के बारे में भी लिख देते हैं गाइस। लोअर लिम्स आर पैरेलल विद टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो ये था एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन का।
जी गाइस, तो अपना एनाटॉमिकल पोजीशन वाला खत्म हो गया। आपको समझ में आ गया ना गाइस? भाई कैमरा तो मैंने इसीलिए किया था ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं गाइस, लिखता हूँ मैं पोजीशंस ऑफ द बॉडी में सेकंड पॉइंट इज द सुपाइन पोजीशन। और इसी के पैरेलल अपन एक और भी टर्म समझेंगे, एक और पोजीशन को समझेंगे, दैट इज द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, ठीक है गाइस। तो देखिए सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। देखिए सुपाइन पोजीशन को आप ऐसे समझिए कि कोई आदमी लेटा हुआ है, आसमान की तरफ देख रहा है और हाथ उसका ऐसे है, पाम विल फेस आउटवर्ड, इस तरह से। दिस इज द सुपाइन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन को आप ऐसे समझिए कि इसी आदमी को लीजिए और ऐसे उल्टा लेटा दीजिए, तो दैट इज द प्रोन पोजीशन। तो सुपाइन एंड प्रोन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सुपाइन एंड प्रोन इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और आप चाहो तो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है यार, मतलब थोड़ा सा टाइम इसमें चल जाता है ना गाइस, तो ठीक है बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका हाथ इस तरह से फेस कर रहा है ना, हाथ इसका आउटवर्ड फेसिंग है, पाम विल फेस आउटवर्ड्स। दिस इज द सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। इसी बंदे को उल्टा लेटा दो गाइस, सो ये आपका अभी एरो नीचे की तरफ बन जाएगा क्योंकि इसका हाथ अब इस तरह से है नीचे। सो दिस इज द प्रोन पोजीशन। अच्छा एक आपने कहावत सुना है गाइस कि बेगर सुपाइन वाइल किंग्स प्रोन। ये कहावत है, मतलब बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है, सुपाइन का क्या मतलब है, हाथ ऐसे रखना। हाथ ऐसे रखना यानी कि देना। देना समझ रहे हो कि guys, जैसे कि जो किंग जो होता है तो गरीबों में जैसे कि धन वन बांटते थे अपने टाइम पे, तो वो देते थे इस तरह से ऐसे ऐसे, तो दिस इज द सुपाइनेशन यानी कि देना। वहीं प्रोन की अगर आप बात करोगे guys, तो बेगर्स प्रोन, बेगर्स प्रोन तो इस तरह से लेते थे। हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया गया है ना, आई थिंक बेगर्स सुपाइन होंगे, सुपाइन ये वाला पोजीशन है एंड किंग्स प्रोन ये वाला पोजीशन, हाँ उल्टा बोल दिया था, सॉरी गाइस। तो ये कहावत है, मतलब ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट आता है आपके पास में लिथोटॉमिकल पोजीशन, या बेसिकली इसको लिथोटॉमिक पोजीशन भी बोल देते हैं, कैसे ना समझिएगा इस बात को। देखिए क्या है, अब इसको तो मैं नहीं करूँगा, किसी दिन मैं कोई जूनियर से मैं करवा के आपको दिखाऊंगा गाइस जरूर, ये मेरा वादा है आपको, इसी चैनल पे बोल रहा हूँ। देखिए लिथोटॉमिक पोजीशन क्या होता है कि अगर आपको देखिए मैं आपको एडवाइस सजेशन के साथ ये चीज़ बताता हूँ। अब जैसे मेडिकल कॉलेज में हो, एक डिपार्टमेंट होता है ऑप्स एंड गायनी का, जिसमें लिखा होता है स्त्री एवं प्रसूति विभाग, या बेसिकली उसी के आसपास को लेबर रूम भी मिल जाएगा गाइस। आप लेबर रूम जाइएगा, वहाँ पे जो भी नर्स होगी उसको बोल दीजिएगा कि भाई अपन मेडिको है, अपना हो रहा है, हमें विजिट करने दो भाई, तो मना नहीं कर सकते गाइस, है ना। जाओ देखो डिलीवरी देखो कि भाई कैसे डिलीवरी होता है, प्रोसीजर समझो। फर्स्ट के अंदर देखो उतना अलाउ नहीं करेगा कि आप पास जाकर डिलीवरी देखो, दूर से देखना जो उनका प्रोसीजर होता है। आप देखोगे कि जो भी पर्सन रहता है जिसका डिलीवरी हो रहा है उसके कुछ इस तरह से पोजीशन रहता है कि जैसे वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और उसके दोनों पैर है, एक स्ट्रैप होता है, उस स्ट्रैप पे इस तरह से होता है ताकि उसका जो एनल कैनाल है वो प्रॉपर्ली दिखे। यही चीज़ बेसिकली जो पाइल्स का ऑपरेशन होता है ना गाइस, पाइल्स समझना बवासीर, तो पाइल्स का जो ऑपरेशन, अच्छा पाइल्स को मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं बताओ मुझे, बताओ। अरे देखो गाइस, पाइल्स को मेडिकल टर्म्स में लिख भी देता हूँ, पाइल्स को मेडिकल टर्म्स में हेमरॉइड्स बोलते हैं। स्पेलिंग चेक करिएगा, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन हाँ हेमरॉइड्स बोलते हैं इसको, पाइल्स को, ठीक है। तो जब पाइल्स का ऑपरेशन जो कोई भी डॉक्टर करता है, एट द एंड ऑफ द डे आपको एनल कैनाल का जो ऑब्स्ट्रक्शन जो आ गया है, कार्टिलेजिनस जो फाइब्रस टिश्यूज के कारण, आपको उसको सर्जिकली रिमूव करना है गाइस। अब वो सर्जिकल कैसे रिमूव करोगे, पेशेंट को लिथोटॉमिकल पोजीशन आप लेटा दो, एनल कैनाल वाइड होगा, तो उस एनल कैनाल पे जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है उससे वो जो पाइल का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल आपका परफॉर्म हो जाएगा। अरे बोलो भाई समझ आया कि नहीं आपको, लिख देता हूँ। पाइल से हेमरॉइड समझ लिया आपने, लिथोटॉमिकल पोजीशन के बारे में पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, देखिएगा गाइस। लाइन सुपाइन विद, इमेजिन करते रहिएगा गाइस इमेज अपने दिमाग में, और एक डायग्राम भी मैं बना दूंगा एट द एज ऑफ टेबल। अगला है हिप्स एंड नीज फुली फ्लेक्स्ड एंड फीट स्ट्रैप्ड। अरे बोलो भाई, एंड फीट स्ट्रैप्ड इन पोजीशन। तो देखिए इसका डायग्राम अगर बनाऊँ तो कलर चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह से ये, इस तरह से ये स्ट्रैप है भाई, ये दिस इज स्ट्रैप जिस पे इसके लेग्स को ऐसे रखा गया ताकि एनल कैनाल एक्सपोज हो, ताकि ऑपरेशन हो पाए। दिस वन इज द थिंग बोलो, ये स्ट्रैप हो गया, ये हैंड मूवमेंट हो गया। अरे बोलो भाई समझ आ रहा है ना गाइस आपको, आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से समझ आ रहा है, चलो ठीक है, समझ आना चाहिए भाई। सो ये चीज़ आप याद रखना गाइस, मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है हेमरॉइड्स और पाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट आपको, हाँ गाइस सॉरी ये तो पानी पी रहा था। तो नेक्स्ट बेसिकली आपके पास आता है, मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, दैट इज द एनाटॉमिकल प्लेन्स। अरे बोलो भाई फिजिक्स पढ़ के आए हो ना नीट, ठीक है, पता है ये प्लेन क्या होता है भाई, ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज द लाइन, दिस इज द प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अरे मेरी वेक्टर की वीडियो पढ़ी है भाई, जिसको प्लेन समझ में नहीं आ रहा देख लेना, मैं मजाक कर रहा था, इतना आप पढ़े हुए हो, इसको एज एन इंसल्ट मत लेना, ठीक है ना, जस्ट जोकिंग। कलर चेंज करते हैं। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स में देखिए भाई तीन तरह के प्लेन्स हमें पढ़ने हैं इसमें। फर्स्ट वन इज द मीडियन प्लेन, आपको पूरा समझाऊंगा, नाम आपका कंसेप्ट पहला बनाऊंगा। मीडियन प्लेन पहला हो गया, देन आपके पास में आता है सैजिटल प्लेन, सैजिटल या प्रोफेसर सैजिटल जो बोलते हैं, कोरोनल प्लेन, ठीक है। देखिए मीडियन प्लेन क्या होता है समझिए, एक ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, इक्वल राइट हाफ लेफ्ट हाफ में डिवाइड करे, दैट प्लेन इज नोन एज द मीडियन प्लेन। जैसे आप मेरे रिस्पेक्ट में समझिए, जैसे कि ये सपोज एक मैं प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका एज आप पेंसिल मानिए जो भी है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये अंदर गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, दिस इज द मीडियन प्लेन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा ना, मीडियन प्लेन होता है डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, तो ये आपका मीडियन प्लेन हो गया गाइस। देन अगला अपन समझते हैं सैजिटल प्लेन। देखिए सैजिटल प्लेन क्या होता है, दिस वन इज द मीडियन प्लेन, कि एक ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। सैजिटल प्लेन क्या होता है कि ये जो प्लेन है ना, इसके पैरेलल जो भी प्लेन आप इमेजिन कर सकते हो सब सैजिटल प्लेन है भाई। जैसे ये अपना मीडियन प्लेन था, दिस वन इज द सैजिटल प्लेन, दिस वन इज द सैजिटल प्लेन, दिस वन इज द सैजिटल प्लेन। ये सारे प्लेन जो मैंने आपको बताया सब क्या थे, इसके पैरेलल थे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एनी प्लेन पैरेलल टू मीडियन प्लेन, सैजिटल प्लेन हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन समझो गाइस कि तो कैसे समझाऊं, जैसे मीडियन प्लेन है आपका, कि मैंने आपको समझाया कि भाई ये दिस इज द मीडियन प्लेन, मेरा राइट हाफ है, मेरा लेफ्ट हाफ है। अब इस मीडियन प्लेन पे परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है ना, जस्ट परपेंडिकुलर, समझो ना, परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है दैट इज द कोरोनल प्लेन। मैं पे लिख भी देता हूँ भाई, कोरोनल प्लेन होता है एनी प्लेन एट राइट एंगल्स
टू द मीडियन प्लेन, ये आपका कोरोनल प्लेन कहलाता है भाई हमारे पास में। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो ना भाई? अब मेरे को ऐसे पता चलेगा तुम समझे कि नहीं समझे? कमेंट सेक्शन है, लिखो वहाँ जाके कि सर बॉस मतलब जो भी आपका फीडबैक लिखो भाई, मैं तो बोलता हूँ कुछ गलत भी लिखना गलत भी लिख दो भाई, लेकिन जैसा है मेरे को सच्चाई पसंद है भाई। तो चलो इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ गाइस। ओके, हाँ गाइस, तो यहाँ पे आप देख, हाँ गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज द डायग्राम, ये प्लेन से जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यार, अब आप लोग खुद बताओ, मैं नंबरिंग मार्किंग कर देता हूँ भाई 1 2 3, आप बताना क्या क्या है। 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, आप लोग बताओ 1 क्या है भाई? 1 क्या है? डिवाइड कर रहा है बॉडी को दोनों हाफ्स में, सो 1 इज बेसिकली द मीडियन प्लेन। समझ में आ गया? 2 पे आते हैं। 2 देखिए बिल्कुल राइट एंगल पे है भाई, राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री, सो दिस वन इज द कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट थर्ड पे हम लोग आते हैं भाई। थर्ड अगर आप गौर से देखिए तो थर्ड पैरेलल है। आई थिंक यार, हाँ देखो थर्ड पैरेलल है तो वो सैजिटल हो गया था, लिख देते हैं। बाकी एक और प्लेन है भाई, 3 नहीं है, सैजिटल प्लेन। अच्छा, आपको एक ये वाला प्लेन दिख रहा है गाइस, दिस इज द फोर्थ प्लेन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है ना, इसको सिंपली अपन क्या बोलते हैं भाई? हाँ गाइस, तो समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल प्लेन देखिए, हॉरिजॉन्टली बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड मार रहा है। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि बेसिक बेसिक जनरल एनाटॉमी में आज खत्म करा दूँ, जो मेन है। बाकी जॉइंट ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। इंटीरियर में आप लिख सकते हो भाई इन फ्रंट, ये होता है भाई हमारे पास में। पहले मैं लिख देता हूँ, आपको समझा देते हैं यार, बेसिक बेसिक टर्म से एलिमेंट आप लोग पढ़ते हो। पोस्टीरियर जैसे कि बिहाइंड हो गया, सुपीरियर जैसे कि अपर हो गया, इन्फीरियर जैसे कि लोअर हो गया आपके पास में, मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन, और अगर मीडियल है तो लेटरल भी होगा गाइस, यहाँ पे लिख भी देते हैं। मीडियल है तो लेटरल भी होगा ही गाइस आपके पास में। तो लेटरल इज बेसिकली अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो बेसिकली इसको ऐसे समझ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा फोन है, ठीक है, तो सपोज इस फोन का आप एक इंसान मान लीजिए, ये उसका हेड रीजन है आदमी का, ये उसका एब्डोमेन का रीजन है, और ये इसका ऐसे मान लो कि भाई हाथ और पैर ऐसे है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल ले लूँगा समझिए। सो एंटीरियर क्या होगा भाई? दिस इज द एंटीरियर, दिस वन इज द पोस्टीरियर, ये एंटीरियर है, ये सॉरी देखिए ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस वन इज द एंटीरियर, ये तो फ्रंट फेसिंग है, दिस वन इज द एंटीरियर फ्रंट बिहाइंड में, दिस वन इज द पोस्टीरियर। अच्छा, ये जो मैंने बताया क्या था, दिस इज द सुपीरियर, दिस वन इज द इन्फीरियर। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, ये एक मिड लाइन है जो कि मैं बना रहा हूँ उसके बीच से, ठीक है, मीडियल प्लेन मिड लाइन जो भी बोलते हैं। इसके पास अगर मैं जाऊँगा ना, इसके पास अगर मैं जाऊँगा, सो दिस इज द मीडियल, मीडियल मीडियल। दूर अगर मैं जाऊँगा, इसका भी डायग्राम बना दूंगा, दूर अगर जाऊँगा सो दिस इज द लेटरल, दूर अगर मैं गया तो इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ, देखिए समझिएगा। ये आपका हो गया, देखिए ये है आपका, ये पिंक कलर से मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं 2 लाइन बना रहा हूँ। देखिए जो मीडियल लेटर जो टर्म्स है ना, दीज आर नथिंग बट रिलेटिव टर्म्स होते हैं गाइस। तो दिस इज अ मिड लाइन। अच्छा बताओ, ये दोनों में से कौन मीडियल है, कौन लेटर है? ये 1 है, ये 2 है। बताओ 1 मीडियल है कि लेटर है? बाकी बताओ कौन मिड लाइन के ज़्यादा पास है ये। सो मैं बोलूँगा कि भाई 1 इज मीडियल, वाइल 2 क्या है? मिड लाइन के अवे है गाइस। अगर देखो अवे तो दोनों ही है, इसलिए मैंने बोला रिलेटिव टर्म्स होते हैं गाइस, है ना। तो 2 क्या है? 2 इज लेटर, लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए तो जल्दी करते हैं गाइस, मैंने सोचा ज़्यादा लेक्चर आपका लंबा हो। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है ना गाइस, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स, एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स। अच्छा एक बार देखिएगा, बहुत बहुत सॉरी, ये मेरा पहला फेस वाला वीडियो था, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कतें आई हैं। बार बार मतलब मेरा वीडियो क्या था, लैग हो जाता था, तो मुझे बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता था। तो हो सकता है ना वॉइस ओवर में थोड़ा दिक्कत हो कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ और वीडियो में हो सकता है कि लिख कुछ और रहूँगा। तो बस इस वीडियो में मैनेज कर लीजिएगा, अगले वीडियो से मतलब ये चीज़ें करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने जो सजेशन दिया था ना कि सारा फेस के साथ बनाइए तो इंटरेस्ट आता है, उसमें एक्सप्रेशन पता चलते हैं, तो उसमें पढ़ाई में माहौल बनता है। तो सेम चीज़ का बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स में लिख देता हूँ भाई कि एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स है, इसमें आ जाएगा आपका वेंट्रल, डॉर्सल, क्रेनियल, कॉर्डल, प्रोक्सिमल, डिस्टल, ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, फिर वेंट्रल क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो इसको लिखने से पहले लिखकर समझाना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक प्रॉपर डायग्राम बना देते हैं, ये एम्ब्रियो का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से ये एम्ब्रियो का बेसिकली डायग्राम है। एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स का क्या मतलब है कि एम्ब्रियो के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हो, ठीक है। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा, दिस इज द वेंट्रल पोस्चर, दिस वन इज द डॉर्सल पोस्चर। ये वेंट्रल पोस्चर हो गया, यहाँ पर डॉर्सल पोस्चर हो गया। अब आप इस टर्म को लिखिए तो आपको समझ में आएगा। वेंट्रल क्या है? डाउन वाला, ये जो है डाउन वाला, दिस इज द वेंट्रल, डॉर्सल अप वाला। तो आप लिख दीजिए कि भाई कलर बदलो, डाउन वाला इज वेंट्रल, अप वाला इज डॉर्सल। क्रेनियल का मतलब होता है भाई टुवर्ड्स द हेड। ये एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म से भाई याद रखना, ये आपको बहुत आगे काम है। क्रेनियल, कॉर्डल, कॉर्डल टेल, बोन जो होता है टेल रीजन के पास, टुवर्ड्स टेल। अच्छा एक और टर्म है प्रोक्सिमल डिस्टल। आपको अगर याद हो, आपने 12th दिया है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स करके टॉपिक है। अरे बोलो भाई, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स करके टॉपिक है। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक टर्म था कि भैया जो फ्लावर का जो वो होता है एक्सेस जो होता है, उसमें टर्म था कि भाई डिस्टल एंड था, एक प्रोक्सिमल एंड था, डिस्टल एंड था। प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो मदर स्टेम से अटैच होता है, डिस्टल एंड जो होता है उसी पे पेटल्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। टर्म्स थे ना भाई। तो ये हो गया कि भाई टुवर्ड्स टेल, आपका हो गया टुवर्ड्स हेड, हो गया टुवर्ड्स टेल, हो गया भाई आपके पास में। देन आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आ जाएगा आपके पास में प्रोक्सिमल मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली टुवर्ड्स मिड लाइन नहीं है भाई, एक्चुअली प्रोक्सिमल का एम्ब्रियो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टुवर्ड्स द बॉडी, वहीं डिस्टल है अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। अरे बोलो भाई, समझ आया ना आपको?
ठीक है। तो अब अपन बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं आज के लेक्चर का। देखो थोड़ा लंबा खींच रहा है तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा। पहला लेक्चर मैंने पहले बोला था, किसी भी टॉपिक का पहला लेक्चर मेरा हमेशा स्लो रहेगा, तो धीरे धीरे मैं उसको पेस में लाऊंगा, वो मेरा काम है। तो टॉपिक है अदर टर्म्स। अदर टर्म्स ये टॉपिक है। तो देखो और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं भाई, ये तो आप मतलब लाइफ टाइम में मतलब पढ़ते ही रहते हो भाई कि एक सुपरफिशियल होता है एक टर्म, डीप होता है, इप्सिलैटरल, अभी आपको समझाते हैं, आपके लिए तो नया टर्म होगा। कॉन्ट्रालैटरल, ये भी एक नया टर्म है भाई आप लोगों के लिए। ऑरिजिन और इंसर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑरिजिन इंसर्शन मसल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो ये हो गया इंसर्शन। अच्छा देखो सुपरफिशियल और डीप को पहले समझो। देखो स्किन जो अपना है, कोई भी स्ट्रक्चर स्किन के जितना ज़्यादा क्लोज होता है अपन बोलते हैं कि वो सुपरफिशियल है। एट एंड ऑफ द डे रिलेटिव टर्म्स ये दोनों, और जितना ज़्यादा वो स्किन के डीप होगा अपन बोलेंगे कि भाई वो डीप वो है, डीप है। बेसिक एग्जांपल ले लो वेन और आर्टरी। आपको पता है कि आर्टरी डीप डाउन होता है। डीप डाउन का क्या मतलब है, स्किन है उसके पूरे अंदर पेनिट्रेटेड रहता है आर्टरी आपके पास में, और सुपरफिशियली जो आपको दिखता है, जैसे ये मेरे इंप्रेशंस दिख रहे हैं, दिस इज द वेन। ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपके इंप्रेशंस दिख रहे हैं ब्लैक में, दिस इज माय वेन। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई सुपरफिशियल और डीप का कॉन्सेप्ट रिलेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए इप्सिलैटरल की बात कर लेते हैं। इप्सिलैटरल होता है सेम साइड, और कॉन्ट्रालैटरल होता है ऑपोजिट साइड। इसका पहले समझिए, जैसे मेरा ईयर पिना है, दिस इज माय ईयर पिना, एंड सपोज मैंने हाथ ऐसे रखा है, दिस इज माय थंब। तो ईयर पिन और थंब एक ही साइड में है, सो माय ईयर पिन एंड थंब आर इप्सिलैटरल टू ईच अदर, ये टर्म होता है। कॉन्ट्रालैटरल की अगर बात करोगे, कॉन्ट्रालैटरल नथिंग बट अपोजिट साइड। अरे राइट साइड का ईयर पिन ले लिया मैंने, और ये मेरा राइट हैंड है। नहीं आई थिंक उल्टा बोल दिया, दिस इज द लेफ्ट ईयर पिना। राइट है क्या, मैं कैमरा के हिसाब से बोला था, लेकिन ठीक है मैं अपने रिलेटिव बात करूंगा। दिस इज माय लेफ्ट ईयर पिना एंड दिस वन इज द राइट हैंड। तो ये दोनों अपोजिट साइड है भाई, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, दोनों अपोजिट साइड है। तो क्या हो जाएंगे आपके पास भाई, दिस बोथ आर कॉन्ट्रालैटरल टू ईच अदर। ठीक है, तो ऑरिजिन और इंसर्शन कब आते हैं, देखो ये तो दोनों टर्म्स होते हैं, ऑरिजिन और इंसर्शन। ये हम लोग मसल्स के लिए यूज करते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स के लिए यूज करते हैं। इसको वैसे समझे, मसल्स बेसिक एग्जांपल है। सपोज कोई मसल है जो कि मेरी यहाँ से अराइज हो रही है और यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो मैं ऑरिजिन का क्या मतलब है कि कहाँ से वो उसका बर्थ हुआ है या कहाँ से वो आया है, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम पे मसल जहाँ से बनना शुरू होता है वो उसका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन बन जाता है, और जहाँ तक मसल बनते बनते खत्म होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। और मैं आपको ये थोड़ा पेक्टोरल रीजन वाला जो अपनी का वीडियो है उसमें एक पॉइंट में समझाया भी था कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ये वाला जो मैंने मसल बोला, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इंसर्शन ऑरिजिन के पास आ जाए। अरे बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, मसल हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इंसर्शन ऑरिजिन के पास आ जाए। मतलब मेरा मूवमेंट, अगर ये वाला मैंने कोई मसल आपको डिफाइन किया, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, ऑरिजिन इंसर्शन के पास आ रहा है, इस तरह से मूवमेंट को। तो मैंने आपको पढ़ाया गया है, अपलिंग का वीडियो देख लीजिए पहला लेक्चर। हालांकि अभी जनरल के बाद ही मैं आपको अपलिंग स्टार्ट करूंगा। मेरा टारगेट है थर्सडे तक, थर्सडे फ्राइडे तक मैं आपको जनरल एनाटॉमी पूरी खत्म करा दूँ। बाकी देखिएगा टारगेट तो अपन बनाते थे नीट के टाइम भी, इतना पूरा होता था, आप लोगों को पता है। चलिए तो ये टर्म से ये हम समझ गए हैं। तो यार आज का, अरे भाई 1 घंटा क्रॉस हो गया गाइस। तो ठीक है, आज अपन इसी पे स्टॉप करते हैं गाइस, है ना। सो अगले लेक्चर में आपको बता देता हूँ अपन को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ये सब टर्म्स को समझेंगे अपन। अगर देखिए टाइम मिला तो अपन जॉइंट्स की तरह स्टार्ट कर देंगे। आपको देखिए जॉइंट से पहले आपको बोन समझना होगा, कार्टिलेज, लिगामेंट, इन सब चीज़ों को आपको डिफाइन इस तरह से होता है, समझना पड़ेगा। और एक बार तो पेपर में पूछ लिया था कि डिफाइन बोन, वाइवा में पूछते हैं, पेपर में तो नहीं, वाइवा में सब पूछते हैं। तो देखिए ठीक है ना, पढ़िए बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा, है ना। बहुत सारे सीनियर्स आपको बोलते होंगे कि फर्स्ट ईयर जो होता है वो रिलैक्सेशन पीरियड होता है भाई, लेकिन बिलीव मी गाइस आपको समझ आ जाएगा कितना रिलैक्सेशन। आपको आने दीजिए फर्स्ट इंटरनल, आपको समझ आ ही जाएगा कितना रिलैक्सेशन पीरियड है। बाकी बिल्कुल गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।